बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इंजीनियर मिर्ज़ा की तहरीक लब्बैक के नायब अमीर सैयद ज़हीर हसन शाह साहब पर तनकीद और मुफ्ती मुनीब रहमान ने बता दिया कि फसादी कौन है। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन करम, सुप्रीम कोर्ट की जानब से जो मुबारक सानी केस का मुतनाज़ा फैसला आया है, तो उस हवाले से बात करते हुए इंजीनियर साहब ने अपनी वीडियो में फरमाया कि तमाम मसाले को उलमाए कराम ने इस फैसले पर एतराज़ किया है। इसके बाद अपने हवाले से बात करते हुए इंजीनियर ने कहा कि मुझे ना तो उलमाए कराम से मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक है और ना ही इस फैसले से। और फिर इंजीनियर साहब ने यह भी कहा कि मैं भी इस फैसले के हवाले से तफसीली बात नहीं करूँगा, बल्कि मैं इंतज़ार करूँगा कि जिन लोगों ने ऐलान किया हुआ है कि अगर फैसले को वापस ना लिया गया तो वो इस्लामाबाद में धरना देंगे, तो जब वो लोग इस्लामाबाद में धरना दे लेंगे तो उसके बाद मैं इस फैसले के हवाले से तफसीली बात करूँगा। तो इंजीनियर साहब, बताना यह है कि अगर आप तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी के हवाले से बात कर रहे हैं, तो इस बार तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद हुसैन रिजवी ने यह ऐलान किया था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान धरना नहीं देगी, बल्कि हाफिज साद रिजवी ने यह ऐलान किया था कि अगर इस फैसले को वापस ना लिया गया तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का घेराव करेगी। तो इंजीनियर साहब, कम अज कम बात करने से पहले तहकीक कर लिया करें कि किसी ने धरना देने का ऐलान किया हुआ है या नहीं। और फिर नाज़रीन इकराम, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नायब अमीर सैयद ज़हीर हसन शाह साहब के हवाले से बात करते हुए कहा कि शाह साहब ने मुझे चैलेंज किया था कि मीनार पाकिस्तान हो, जबकि दूसरी जानब खुद शाह साहब चीफ जस्टिस को धमकी देने के बाद छुपे हुए हैं कि पुलिस उनको गिरफ्तार ना कर सके। इंजीनियर ने कहा कि शाह साहब, अगर आप इतने बहादुर हैं तो सामने आए, अब आप छुप क्यों गए हैं। और इंजीनियर साहब ने यह भी कहा कि हाफिज साद रिजवी ने ऐसी बात नहीं की, क्योंकि साद रिजवी साहब जेल भुगत चुके हैं और हाफिज साद रिजवी ये जानते हैं कि जेल क्या होती है। तो इंजीनियर साहब, एक बार फिर आपको मालूमात नहीं है कि हाफिज साद रिजवी तो एक बार जेल गए हैं, जबकि दूसरी जानब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नायब अमीर कई बार जेल जा चुके हैं। तो लिहाजा गिरफ्तार होना या जेल जाना उनके लिए नई बात नहीं है। तो इंजीनियर साहब, पूछना यह है कि जब आप पर FIR दर्ज की गई थी तो क्या आप उस वक्त तक सामने आए थे जब तक आपकी अबूरी जमानत नहीं हुई थी? तो क्या इंजीनियर साहब, उस वक्त आप भी छुपे हुए थे और आप भी गिरफ्तारी से डर रहे थे? और इंजीनियर साहब, आप किस मुंह से सैयद ज़हीर हसन शाह साहब के हवाले से बात कर रहे हैं? जब मुफ्ती तारिक मसूद और मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब आपके अकेडमी के बाहर आए थे कि आपसे बातचीत कर सकें, तो आपकी इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि आप इन दोनों का सामना कर सकें। तो आप किस मुंह से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान या उसके कायदीन पर तनकीद कर रहे हैं? और फिर नाज़रीन इकराम, इंजीनियर साहब ने अपनी वही कहानी दोहराई कि जो लोग चिश्ती रसूल अल्लाह और थानवी रसूल अल्लाह का दिफा करते हैं, वो किस मुंह से कादियानियों के हवाले से बात करते हैं। तो इंजीनियर साहब, जो आपका बाबा है इसहाक फैसलाबादी, वो भी इन्हीं इबारतों की तावील करता रहा है। तो अगर आप अपने मौक़िफ़ में सच्चे हैं तो हिम्मत करके अपने बाबे इसहाक फैसलाबादी पर फतवा लगाएं, तो हम भी देखें कि इंजीनियर साहब अपने मौक़िफ़ में कितने सच्चे हैं। अब बात करते हैं कि मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने किसको फसादी कहा है। तो नाज़रीन करम, जब मुबारक सानी केस का फैसला सामने आया था तो उसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और दीगर मजहबी जमातों ने जब इस हवाले से खुलकर तनकीद की थी, तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जानब से एक प्रेस रिलीज जारी की गई थी। और नाज़रीन करम, इस प्रेस रिलीज से यह तासुर दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट की जानब से कोई मुतनाज़ा फैसला नहीं दिया गया और जो लोग इस फैसले पर तनकीद कर रहे हैं वो फिसाद फैला रहे हैं। तो इसी हवाले से मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तनकीद कर रहे हैं वो फिसाद नहीं फैला रहे, बल्कि वो लोग रद्द फिसाद कर रहे हैं। यानी कि नाज़रीन करम, मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने कहा कि दरअसल जो सुप्रीम कोर्ट की जानब से फैसला आया है वो फसाद है और जो लोग उस पर तनकीद कर रहे हैं वो रद्द फसाद है। यानी कि नाज़रीन करम, मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने तनकीद करने वालों को गलत नहीं कहा, बल्कि मुफ्ती साहब ने फरमाया कि सुप्रीम कोर्ट की जानब से जो फैसला दिया गया है वो गलत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे
تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔